आज के ज़माने में जब भी आप घर से बाहर निकलते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास जो कि स्मार्टफ़ोन होता ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। जो कि कुछ लोग जो होते हैं इस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं इसे गलत चीज़ों के कामों में इस्तेमाल करने लगते हैं। वैसे ही एक लड़की जो अपने मोबाइल में कुछ देखती है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगलों में जाती है और उसके साथ पहली बार संबंध बनाने लगती है। तभी ज़्यादा ब्लडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना हरियाणा के रोहतक की है। वहीं पर एक अंशु, जिसकी उम्र 16 साल थी, वह अभी 11th क्लास में पढ़ रही होती है। उसके माता-पिता जो थे रोहतक में ही प्राइवेट फैक्ट्री में वह काम किया करते थे और दिन उनका उसी से चला करता था। छोटे-मोटे घर लेकर वह वहाँ से कई सालों से रह रहे होते हैं और ज़िंदगी जो थी वह उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होती है। जो अंशु थी वह 11th क्लास में पास के ही स्कूल में पढ़ रही होती है। उसी स्कूल में एक लड़का जिसका नाम प्रभाकर होता है, उम्र 22 साल, वह भी उसी के क्लास में पढ़ रहा होता है। प्रभाकर जो अंशु के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे करता था, वह हमेशा चाहता था कि अंशु से वह बातें करे। लेकिन अंशु जो थी वह उसे भाव नहीं दिया करती थी। लेकिन जो था वह काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाकर उसकी सहेली रूपतारा के पास जाता है और कहता है कि अंशु से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो उसे 1 मिनट के लिए मुझसे बातें करने के लिए उसे मना लो। रूपतारा जो होती है वहाँ से वह जाती है और सीधे वह क्लासरूम में पहुँचती है। लंच का टाइम होता है, लेकिन अंशु अभी उसी क्लास के रूम में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। रूपतारा उसके पास जाती है और कहती है कि तुमसे कुछ बातें करनी है। तो जो अंशु होती है वह पूछती है कि क्या बात है? तो रूपतारा कहती है कि तुमसे कोई लड़का है जो कि मिलना चाहता है, तुमसे बातें करना चाहता है। अंशु कहती है वह कौन है? तो रूपतारा कहती है कि प्रभाकर, जो तुमसे प्यार करता है, वह चाहता है कि तुम 1 मिनट के लिए उससे बातें करो। प्रभाकर का नाम सुनकर अंशु अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वह तुरंत हाँ कह देती है कि ठीक है, मैं प्रभाकर से मिलने के लिए तैयार हूँ। रूपतारा के साथ अंशु स्कूल का स्टेडियम में पहुँचती हैं, जहाँ पर प्रभाकर इंतजार कर रहा होता है। प्रभाकर बैठा हुआ था, वहीं पर अंशु और रूपतारा पहुँचती है और वहाँ पर छोड़कर जो रूपतारा होती है वह चली जाती है और कहती है अब तुम दोनों बातें करते रहो। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं। उसी बीच में लंच टाइम खत्म हो जाता है। दोनों क्लासरूम में पहुँचते हैं। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे होते हैं। उसी बीच में ये जो अंशु होते हैं और प्रभाकर, दोनों की आंखें जो थी एक दूसरे से टकरा रही होती है, एक दूसरे से मिलकर मुस्कुरा रही होती है। जो कि ऐसे ही क्लासरूम का जो टाइम खत्म हो जाता है, वहाँ से जब वहाँ से जाने लगता है तो प्रभाकर वहाँ पर पहुँचता है और कहता है अंशु, कि अगर तुम्हारे घर में अगर मोबाइल हो या तुम मोबाइल रखती हो तो नंबर दे सकती हो। इसी में अंशु कहती है कि मेरे पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है, जो कि मेरे पापा और मम्मी का सिर्फ मोबाइल है, मैं मोबाइल नहीं रखा करती। प्रभाकर होता है जो कहता है कि अगर तुम मोबाइल नहीं रखा करती तो तुम्हें जब भी टाइम मिले ये मेरा नंबर ले लो। उसकी कॉपी लेकर प्रभाकर नंबर लिख देता है और दे देता है। उसी रात को अंशु के माता और पिता जो थे खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं और जो अंशु होती है वो अपने पिता का मोबाइल लेती है और छत पर चली जाती है। रात के 2 बज रहे होते हैं। अंशु जो प्रभाकर के पास कॉल लगाती है, प्रभाकर कॉल उठाता है, दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। दिन जो था ऐसे ही गुजरने लगता है। दोनों एक दूसरे का जो प्यार का परवान था वह चढ़ता हुआ जा रहा था। स्कूल में भी अंशु और जाती तो वह प्रभाकर पढ़ाई के अलावा छोड़कर वह इस प्यार के झमेले में पड़ते हुए जा रहे थे। दिन ऐसे ही गुजर रहा होता है। 22 नवंबर 2022 का दिन था। प्रभाकर स्कूल के गेट पर अंशु का इंतजार कर रहा होता है। जितने भी वहाँ के जो छात्र थे वह सभी आ जा रहे होते हैं। तभी देखता है कि वह जो अंशु है वह आ रही है, तो प्रभाकर काफी ज्यादा खुश होता है। जब अंशु उसके नजदीक आती है, उसे बातें करने लगती है, तो वह अपने बैग से प्रभाकर एक गिफ्ट को निकालता है और अंशु के हाथों में दे देता है। तो जो रूपतारा थी वह साथ में थी, वह भी जो कि उत्सुकता से भरे से वह उस गिफ्ट को देख रही होती है। वह कहती है कि आखिर इस गिफ्ट में क्या है? तो प्रभाकर कहता है कि इसे गिफ्ट खोलकर तुम देख लो। अंशु इस गिफ्ट को वहीं पर खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक स्मार्टफोन रखा हुआ है। ये देखकर अंशु जो होती है वह मना करती है कि मैं मोबाइल नहीं ले सकती। जो मेरे घर में अगर मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो कहेंगे कि तुम मोबाइल कहाँ से लाएगी, तो मैं क्या बोलूंगी। लेकिन प्रभाकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बात किए बिना मुझे रहा नहीं जाता। तुम्हें जब भी टाइम मिलता है अपने पापा का तुम्हारे हाथ में मोबाइल आता है तो तुम मुझसे बात करती हो, वरना तुम बात नहीं करती हो। इसका लिए मैंने तुम्हें ये मोबाइल दिया है। लेकिन अंशु मना कर रही होती कि मैं नहीं ले सकती, मेरे मम्मी पापा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जो वहीं पर रूपतारा थी वह भी कहती है कि तू हाँ जो सही तो कह रहा है, जो अगर तुम ये मोबाइल छिपा कर रखोगी तो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देखेंगे। अंशु जो होती है वह क्लास में चली जाती है। प्रभाकर भी क्लास में चला जाता है और
वहीं से जो था वो सिलसिला जो शुरू हो जाता है। वह दोनों जब भी मौका मिलते एक दूसरे से चैटिंग वगैरह करना शुरू कर देते, कॉल करना शुरू कर देते। रात दिन का वह जो फासला था अब खत्म हो चुका था। अब दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आते जा रहे थे। एक रात को वो दोनों चैटिंग कर रहे होते हैं। प्रभाकर जो होता है कुछ वीडियो भेजता है। वह देखकर जो अंशु होती है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, प्रभाकर को मना करती है कि ये सब चीजें मेरे पास मत भेजा करो। लेकिन प्रभाकर जो था वह नहीं कहता है, वह कहता है ये सब वीडियो देखो, ये सब हम लोग की जिंदगी है, वह यही तो हम लोग का आगे करने वाले हैं। उस वीडियो को न चाहते हुए भी वह देख रही होती है और प्रभाकर जो था उस वीडियो के बारे में तरह तरह के चीज सवाल करता हुआ जा रहा था। अंशु कहती है ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, जो मैं करना भी अभी नहीं चाहती। लेकिन प्रभाकर कहता है कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार तो तुम ट्राई कर सकती हो। लेकिन पर अंशु जो थी वह मना नहीं कर पाती है, कहती है ठीक है अगर मौका मिलेगा तो हम दोनों जरूर ऐसा करेंगे। तो प्रभाकर कहता है कि ऐसा मौका की क्या बात है, अगर हम लोग चाहें तो कल ही हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो अंशु कहती है कैसे, तो वह प्रभाकर जो था वह सारी प्लानिंग बताता है। अगली सुबह जब होता है तो जो अंशु होती है वह नहा धोकर तैयार होती है स्कूल जाने को। वह घर से निकल रही होती है तो अपनी मम्मी को कहती है वह कि मैं जा रही हूँ, जो कि मेरी रूप तारा है उसका बर्थडे पार्टी रखी गई है, इस कारण से मुझे आने में लेट हो सकती है। जो उसकी माँ कहती होती है वह कहती है कि जितनी जल्दी हो सकता है उस बर्थडे पार्टी से तुम चल आना, जो ज्यादा रात मत करना। अंशु जो होती है उतना कहकर वह घर से निकल जाती है। घर में से निकल जाने के बाद वह सीधे अपने स्कूल पहुंचती है। और स्कूल जाने के बाद वहां पर दोनों मिलते हैं, दोनों बातें करते हैं और लंच टाइम के वक्त का प्लानिंग किया हुआ था। लंच टाइम के वक्त वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। तो रूपतारा को बुलाकर उसे सारी चीजों को सिखाया जाता है कि मेरी माँ अगर कॉल करेगी तुम्हारे पास तो तुम बता देना कि अभी सोई हुई है, क्योंकि रात के टाइम हो जाएगा, रात होने पर हो सकता है हम लोग को आने में लेट हो जाए। इतना कहने पर वह वहां से जाने लगते हैं। रूपतारा कहती है कि ठीक है अगर तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम जैसा सिखाए हो वैसा तुम्हारे माता पिता के पास मैं कह दूंगा, लेकिन ज्यादा लेट मत करना। इतना कहने के बाद वह जो दोनों थे, जो अंशु और प्रभाकर, दोनों एक ऑटो को पकड़ते हैं। ऑटो में पकड़ लेने के बाद कहीं दूर इलाके में जाते हैं जहां पर कोई भी दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं। एक प्रभाकर अपने जेब से कुछ निकालता है और वह अंशु को भी देता है और खुद भी रखता है और कहता है इसे खाने के बाद हम लोग ताकतवर महसूस करेंगे। और खाने के 15 मिनट बाद ही अंशु के शरीर में कुछ होने लगता है। वह धीरे धीरे प्रभाकर की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती है। प्रभाकर देखता है कि अंशु अब चाह रही है कि वो सब चीजें करना, तो प्रभाकर शुरू हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते करते ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अंशु के प्राइवेट पार्ट से खून बहना शुरू हो जाता है। प्रभाकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह उसे अपने कपड़े शर्ट को उतारता है और उसे खून को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह खून जो था वह रुक नहीं रहा होता है। अंशु वहीं पर चाहती है कि उसे वह हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन देखकर प्रभाकर वहां उठ खड़ा होता है और कहता है ये क्या हो रहा है। तो अंशु जो होती है वह कहती है मेरा पहली बार है, इस वजह से मुझे ब्लीडिंग हो रही है। प्रभाकर डरा सहमा सा वहां से वह फरार हो जाता है। अंशु को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब होता है तो वहीं पे से एक शराबी पार हो रहा होता है, तो देखता है कि झाड़ियों के पीछे से जो कि मधुमक्खियां हैं जो काफी भनभना रही है। ये देखकर वह शराबी वहां पर जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर तुरंत वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है और कई लोग आस पड़ोस के जो थे वह सभी को बुलाता है। पुलिस तुरंत वहां पर आती है और उस लड़की को, अंशु को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पर और जगह कई जगहों पर तलाश करने पर जो कि उसके आईडी प्रूफ वगैरह सारे मिलते हैं, तो तुरंत पुलिस जो होती है अंशु के घर पर चली जाती है। अंशु के घर पर जाने के बाद उसके माता पिता से पूछताछ करती है कि अंशु आखिर कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। तो अंशु के जो माता पिता थे वह बताते हैं कि वह रूपतारा के यहाँ पार्टी में गई हुई थी। तो वह पुलिस पूछती है कि रूपतारा कौन है, तो वह बताते हैं कि उसकी एक सहेली है जो उसी के क्लास में पढ़ती है। पुलिस तुरंत उस रूपतारा के घर पर पहुंचती है और रूपतारा से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पार्टी कब रखी गई थी। रूपतारा डरी सहमी सी कहती है मेरे यहाँ कोई पार्टी नहीं रखी गई थी, जो अंशु है वह प्रभाकर के साथ कहीं घूमने अपने माता पिता के बहाना कर कर चली गई थी कि वह मेरे यहाँ पार्टी करने के लिए रुक रही है। प्रभाकर को पुलिस तुरंत खोजना शुरू कर देती है। प्रभाकर के घर पर पहुंचती है। प्रभाकर घर में नहीं होता है। पुलिस काफी ज्यादा तलाश करती हुई रहती है। तब जाकर कई दोस्तों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह बागीचे में छिपा हुआ है। प्रभाकर को पुलिस बागीचे से पकड़ती है और थाने लाकर उसे पूछताछ कड़ी से करना शुरू कर देती है। प्रभाकर जो था वह सारी चीजों को कबूल कर रहा होता है और साथ में कहता है कि वह मेरी या उसकी दोनों की मर्जी थी
तब मैं वो सब चीजें कर रहा होता, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये सब चीजें करने से इतनी बड़ी खामियां होगी। तो पुलिस जो होती है कहती तुम्हारी वजह से जो कि उसकी जान चली गई, वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जो अगर तुम वह चीजें जो खाए दोनों वह नहीं खाते तो शायद वो आज इस दुनिया में सही सलामत होती। इतना कहने के बाद पुलिस जो होती है प्रभाकर को जेल के सलाखों के पीछे कर देती है और अंशु का जितना भी मोबाइल हो, बैग हो, सारा चीज सामान रखा हुआ था वह सारी चीज जो अंशु के माता पिता को दे दिया जाता है। अंशु के जो माता पिता थे वह कहते हैं कि मेरी बेटी महज 16 साल की थी, वह ये प्रभाकर जो अपने प्यार के झांसे में लेकर वह ये सब चीजें किया जो इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रभाकर को फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर अंशु की ही गलती थी जो कि प्रभाकर के साथ जाने को तैयार हुई, या फिर उसके माता पिता की गलती थी वह कि अपने अपने बाल बच्चों को वह सही से ध्यान नहीं दे पा रहे होते। आखिर किसकी गलती थी, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।